मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शी पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक जिंदगी। आज हम आपको ऐसी जगह लिए चल रहे हैं जहां आज़ादी की अलख जगाने वाले क्रांतिवीरियों की धरती पर, जहां से हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, लेकिन वहां के व्यक्तियों ने, वहां के देश के लालों ने उस धरती को 15 अगस्त 1942 को ही आज़ाद करा दिया था। हालांकि इस क्षमता में नहीं थे कि उस आज़ादी को आगे बढ़ा सकते, लेकिन उन्होंने एक दिन की आज़ादी का सुख देकर ये बता दिया था कि हम अपने युद्ध को, अपनी क्रांति को और तेज करें, जिसके फलस्वरूप हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। उसी के संदर्भ में देश की सबसे लंबी अवधि का मेला लगता है शहीद मेला बेवर में। शहीद मेला की ये हम आपको झलकियाँ दिखवा रहे हैं। यहाँ पर जो मेला लगा हुआ है उसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, फिल्म से संबंधित, शहीदों से संबंधित, और जो कार्यक्रम होते हैं उन सब की वहाँ पर प्रदर्शनी है। और ये जिनका चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, इस मेला के संस्थापक जगदीश नारायण त्रिपाठी हैं। और ये सौभाग्य है हमारा कि ये चित्र मेरे ही कैमरे से निकला हुआ है। और अब आपको दिखा रहे हैं कि जलियांवाला बाग, जिसकी प्रतिरूप आपने यहाँ पर देखा, और ये शहीदों के चित्र लगे हुए हैं। शहीदों के चित्र, पूरे देश के शहीदों के चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं। बेवर नगर में वैसे 3 शहीद हुए हैं, जगदीश नारायण त्रिपाठी, जमुना प्रसाद गुप्ता और विद्यार्थी कृष्ण कुमार। तो ये तीनों के चित्र आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं, और इनके साथ सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम, अशफाक उल्लाह, एक जो हमारे देश में जिनको हम बहुत सम्मान से याद करते हैं, जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली, उनकी बहुत चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं। केवल ये है कि हम उन्हें याद कर सकें। कहा भी है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो मित्रों, इस आज़ादी की परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर पहुंचाने के लिए ये हमारे जज्बात वो सुरक्षित रहें, देश आज़ाद रहे, और इस आज़ादी को प्राप्त करने में हमने क्या कीमत चुकाई है आप देख रहे हैं। बेवर के जो शहीदों का एक संयुक्त फ़ोटो था, जो स्वतंत्रता के नायक रहे शहीद, उसमें बैठे हुए थे। और ये चित्र बेवर के लिए बहुत ही धरोहर है। इसमें जो बेवर से जो लोग स्वतंत्रता के नायक रहे, उनका तभी का चित्र है जब वो वहाँ पर आज़ादी की अलख को जगा रहे थे। इन स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र लगाने का भी यही उद्देश्य है कि हम अपनी पीढ़ी को एक संदेश दे पाएँ। ये आप देख रहे हैं मेले का दृश्य। मेले में ये जो स्वतंत्रता सेनानी हैं हमारे क्षेत्र के, उनके एक एक करके चित्र लगे हुए हैं। और हम अब आ गए हैं उस कक्ष में जहाँ हमारे आगंतुक आते हैं और हम उनसे बात करते हैं। और वहाँ पर ये जो बेवर में शहीद मंदिर बना हुआ है, उसका ये आपको परिदृश्य में एक चित्र दिखाई पड़ रहा है। शहीद मंदिर में मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और हमारे क्षेत्र के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उनके भी वहाँ पर मूर्तियाँ लगाई हुई हैं। शहीद आज़म भगत सिंह का ये चित्र आपने देखा, और उसमें इनके विचार लगे हुए लिखे हुए हैं। तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, 1857 के जो नायक रहे हैं आज़ादी के, उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। वहाँ के लालों ने 15 अगस्त 1942 को एक दिन की आज़ादी दिलवाई। उसमें हमारे यहाँ के 3 लाल कुर्बान हुए। 1972 से वहाँ मेला लग रहा है, बहुत धूमधाम से मेला लगाया जा रहा है। मैंने आपको उसकी झलकियाँ दिखवाई हैं। आइए मिलते हैं मैं इस मेला के प्रबंधक राज त्रिपाठी से। साहब ये बताइएगा कि ये मेला के पास कब से कारभार है? मैं एक्चुअली इस मेले में पहली बार जब आया, तो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद 1991 में मैंने इस मेले में पहली बार पकड़ा। उसके बाद लगातार मैं इसके एक मेंबर की तरीके से कार्य करता रहा पूरी तरह। टेक्नोलॉजी गुजर गया है 2012 में। उसके बाद मैंने 2013 से पूर्ण रूप से इसका कार्यभार संभाला। 2013 से आप इसकी बागडोर संभाले हुए हैं।
तो 2000 ताऊ जी मतलब कौन? ताऊ जी मतलब कॉमरेड जगदीश राज त्रिपाठी जो इस मेले के संस्थापक थे, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व MLA है। तो उन्होंने 1972 में इस मेले की शुरुआत की। कितने दिन का लगता था? 1972 में एक दिन का मेला शुरू हुआ, जो थाने के ठीक सामने जहाँ बलिदान स्थल था वहाँ से शुरू किया। शनि शनि ये मेला 3 दिन में परिवर्तित हुआ, फिर 7 दिन में हुआ, फिर 15 दिन में हुआ, और 2013 में से 19 दिन का। देश का सबसे लंबी अवधि का मेला है ये शहीद मेला। अभी आपके यहाँ एक और कार्यक्रम चल रहा है जो वर्ष में चलता रहता है, जिसे धर्मेंद्र ज्ञानी चला रहे हैं और आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने सुना था कि अभी आप शेखर आज़ाद की अंत्येष्टि स्थल पर गए थे और अशफाक उल्लाह के यहाँ भी गए थे। तो ये क्या मेला के जो 15-19 दिन का ये मेला लग रहा है, इसके बाद की गतिविधियाँ पूरे वर्ष चलती रहती हैं क्या? जी, अभी असल में हम लोगों ने एक यात्रा भी की थी आज़ादी की डगर पे पाँव के नाम से, जिसमें हमारे यहाँ के जितने भी क्रांतिकारी रहे उत्तर प्रदेश के, उनमें ज़्यादातर की उनमें स्मारक स्थलों पर जाने का लगभग वो 14 की बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइएगा, आपको क्या कठिनाइयाँ आती हैं जब मेला के जब कोई बहुत अच्छा काम होता है तो कुछ विरोध भी होता है, तो कहीं कोई कठिनाई आती है या सब सुचारू रूप से चल रहा है? नहीं, देखिए, अब आप कोई काम करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होती हैं, और इंसान का अपना स्वभाव है कि वो गलतियाँ करें। तो कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, उनसे हमेशा सीखने की मिलती है, पहली गलती को दोबारा न करें। इसी के साथ पूरी तरीके से मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। हम लोग एक दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कॉमरेड जगदीश राज त्रिपाठी चले गए, एक पौधा लगा दिया, है ना? और मैं समझता हूँ उन्होंने अपने जीवन काल में भी उसकी जो संरक्षणता थी वो बहुत बढ़ाई। 2012 में जब वो गए यहाँ से तो वो आश्वस्त थे कि नई पीढ़ी एक सही दिशा में हमारे मेले को ले जाएगी, शहीदों की क्रांति या आज़ादी की रक्षा के लिए जो ज़रूरत है वो करता रहेगा। अब आपकी तैयारी, आप जिस तरह से देखिए उम्र है, तो ये जो पौधा लगा के गए, वट वृक्ष हो गया है, आपकी क्या तैयारी है कि नई पीढ़ी इसको ऊपर आगे चलती जाएगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जब वो गए तो पूरी तरह आश्वस्त है कि ये युवाओं के कंधे पर ये चीज़ें जा चुकी हैं और युवा आगे बढ़े, उसमें सारी चीज़ें आज तक चलती हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं जो इस मेले को कर रहे हैं, भविष्य में ही चलता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। एज ए प्रबंधक अगर हम बात करें तो मैंने इसका मेले का जो विज़न है वो 2022 का, जब हम मेले का 50वां वर्ष इसकी सोच उसी के उसमें तैयारियाँ हो रही हैं। जैसे हर बार कुछ ना कुछ रहता है, इस बार ये मेला जलियांवाला बाग को समर्पित है, क्योंकि जलियांवाला बाग का ये शताब्दी वर्ष जिसने जलियांवाला बाग को समर्पित किया है। इसी में इस बार एक मेले में एक नया आयाम जुड़ा है, फिल्म फेस्टिवल। तो शहीद मेला फिल्म फेस्टिवल, और इसे करने के पीछे जो एक उद्देश्य है वो ये है कि चूँकि शहीदों के ऊपर कुछ कार्य हो सके। आज की जो नई पीढ़ी है वो चीज़ों को पढ़ना पसंद नहीं कर रही, देखना पसंद कर रही। तो हमें भी उन माध्यमों को पढ़ना होगा, उन चीज़ों को डेवलप करना होगा जिससे हम इनके शहीदों के विचारों को दृश्यव्य माध्यम तक दें। उसी का एक कड़ी है ये शहीद मेला फिल्म फेस्टिवल। तो इसमें बहुत सारे नए नए निर्देशक आए हैं, हो सकता है उनकी बहुत सारी फिल्में अभी बचकानी लगे, परंतु ये सारी पौधे तैयार कर और तैयार इसलिए कर एक नई पौध तैयार कर रहे हैं, एक नई पौध तैयार करनी है जो शहीदों के विचारों को समझे। चलिए, आपने हमसे बातचीत की, जो जज्बा है राज त्रिपाठी में, जो ऊर्जा है, वो भी एक नई पौध तैयार करने में लगे हुए हैं। कहा तो ये गया है कि है खुदा पर यकीन तो जो तकदीर में लिखा है ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर खुद पर यकीन है तो जो तुम चाहोगे वही खुदा लिखेगा। जय हिंद। आप देख रहे थे अभी धर्मदर्श पत्रिका का YouTube चैनल 10 तक जिंदगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।